नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आज आप सभी का आज की इस क्लास के अंदर, जिसके अंदर हम एक खास चीज लेकर आए हैं। वो है एसएससी जीडी 2026 के खतरनाक सवाल। पेपर ठीक ठाक था, पर इसके अंदर कुछ सवाल ऐसे हैं भाई साहब जो आपको करके जाने आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लगभग 60 के करीब सवाल हैं और ये सवाल करने के बाद आपकी कैलकुलेशन इंप्रूव होगी। आपको ये पता लगेगा कि लेटेस्ट एग्जामिनर क्या क्या बदलाव कर रहा है। केवल इन 60 सवालों से, सवाल बहुत सारे आए थे, उसमें चुन के मैंने 60 सवाल निकाले हैं आपके लिए। ठीक है, किसी में कैलकुलेशन अच्छी है, किसी में लैंग्वेज अच्छी है, किसी में बदलाव रखा है। ठीक है, तो आज की क्लास जरूर करना शुरू से लेकर लास्ट तक। अगर आप आने वाले टाइम में 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में एसएससी का कोई भी एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। पहले सवाल से बातें नहीं करेंगे, अपना काम सीधा ये है कि पढ़ो और पढ़ाओ। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 25% हानि पर बेचा। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों ही 40% बढ़ गए। नहीं, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस 40% बढ़ा है और सेलिंग प्राइस 5% बढ़ा है। यदि अब नया लॉस प्रतिशत 15% है तो y का वैल्यू आपको बताना है क्या होगा। ठीक है, तगड़ा सवाल है भाई, पहला ही है ना। आइए देखते हैं। 25% लॉस यानी 400 की चीज 300 में बेची, यही मतलब है इस चीज का। कॉस्ट प्राइस को 40% बढ़ा दिया। 40% का मतलब कितना हुआ? 160, यानी 560 रुपए हो गया कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इसको y% बढ़ाया, ये नहीं पता हमें y% कितना है। अब वो बोलता है जो नया लॉस परसेंट है वो कितना है? 15%। ठीक है, 15% का लॉस हो रहा है। 56 और 28 यानी 84, तो 84 रुपए की हानि हो रही है यहां पर। तो 560 और 24 गया 476, ये आ गया जी। ठीक है, यानी नया सेलिंग प्राइस 476 आ गया। ये इससे कितना ज्यादा है? ये इससे 176 ज्यादा है। तो 176/3 अगर मैं करूं, 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24, 58 पॉइंट कुछ आने वाला है। तो बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। पूरा सॉल्व मैंने नहीं किया। इस तरीके का डाटा कभी भी होता है तो मैं दशमलव के बाद नहीं देखता, मैं केवल ये देखता हूं पहले के 2 अंक क्या आने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। बढ़िया सवाल भाई। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है ये आपके सामने। इस तरीके की कैलकुलेशन पे बहुत सारे सवाल आए थे, तो एक आध तो मैंने लिया है ना। 0.25, देखिए सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए, हाफ का रिश्ता। हाफ का रिश्ता मैंने इंस्पेक्टर चालीसा में भी पढ़ाया और वैसे भी पढ़ाता हूं मैं। ठीक है, कि भैया 2 अंकों के बाद दशमलव है तो आंसर में 1 के बाद आएगा, आंसर में 1 के बाद, आंसर में 1 के बाद, आंसर में 1 के बाद। ठीक है जी। अगर मैं ये देखता हूं तो ये किसका स्क्वायर बनेगा? 95 का। तो यहाँ 2 के बाद दशमलव था तो यहाँ पर 1 के बाद आ गया, 9.5 हो गया। ठीक है, ऐसे यहाँ देखते हैं, दशमलव हटा दो, 625 यानी 25 का बनेगा, फिर 1 अंकों के बाद आ जाएगा। 225 यानी 15 का बनेगा, फिर 1 अंक के बाद आ जाएगा। 25 यानी 5 का बनेगा, फिर 1 अंक के बाद आ जाएगा। तो 9.5, 10, 12, 12.5 में से 1.5 जाएगा, 11 आंसर हो जाएगा। कहां पर है? बी ऑप्शन है। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है जी, अच्छा सवाल था ये। अगला देखते हैं। यहां पर x का मान बताना है। ठीक है, किसका मान बताना है? x का मान बताना है। कैसे करेंगे बताइए? अब मेन बात यह है कि कई सवाल ऐसे हैं जिसमें बच्चे लगातार लिखते हैं, मैं वो चीज नहीं कराऊंगा यहाँ पर। ठीक है, मैं इसे स्मार्ट तरीके से कराऊंगा। देखिए कैसे। ऐसे सवालों में ना हमें 2 चीज पता होती है। देखिए ध्यान से देखिएगा, ए बी और सी डी अगर लिखा है, यहाँ पर मैं 2 चीज पढ़ाता हूँ बच्चों को। जो अनुपात इसका है वह अनुपात इसका रहेगा। एक चीज तो ये पढ़ाता हूँ, दूसरी चीज ये पढ़ाता हूँ, ध्यान से देखिए, ऑल्टरनेट का रिश्ता, कि भैया ए की वैल्यू सी है तो बी की वैल्यू डी होगी। एक ये पढ़ाता हूँ। अब यहां देखूंगा कौन सा लगाने का मन है,
यहाँ मेरे को ऑल्टरनेट लगाने का मन है, क्योंकि यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है 40 का ऑल्टरनेट यानी ये 20 यानी आधा, तो 12 किसका आधा होगा, 12 आधा होगा 24 का, यानी ये कितना है 24 है, तो x कितना आएगा 21 आ जाएगा। तो करने का तरीका बहुत मैटर करता, नहीं तो सवाल मुश्किल थोड़ी है, लिखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। हमने कोशिश करी है बिना पेन के आंसर करने की। अगला देखिए, इल्यूमिनेंस ऑफ अ लैंप यानी रोशनी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, पावर के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के। ठीक है, 60 वॉट का लैंप है, 2 मीटर दूर है, तो ये 15 है। ध्यान से देखिए 15 किसकी वैल्यू है, 60 वॉट का लैंप और 2 का स्क्वायर हो गया 4, 15 की वैल्यू 15 ही है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं, 100 वॉट और 3 मीटर, तो ये कितना आएगा भैया 100 वॉट और 3 का स्क्वायर हो गया 9। भाई एक की वैल्यू 1 आ रही है, जितना ये आ रहा है उतना ही पावर आएगी, तो 9 से अगर भाग करेंगे 11.11 आएगा, तो 11.11 आंसर हो जाएगा। बात समझे, बात को समझना। जैसे हम वो वाला मेथड निकालते हैं यूनिटरी मेथड, मैंने उससे किया है, ये रेशो नहीं देखा मैंने देखा 60/4 2 का स्क्वायर यानी 4 यानी 15, तो 15 की जगह 15 ही आ रहा है। अब यहां देखूंगा 100/3 का स्क्वायर यानी 9, 100/9 यानी 11.11, तो 11.11 की जगह भी 11.11 ही आएगा। ये मैंने लिख के समझाया है आपको। अगला देखिए, अगला सवाल है ये आपके सामने, इनमें से कौन सा डिस्काउंट परसेंट सबसे अधिक है, डिस्काउंट परसेंट बताना है किसमें सबसे अधिक है। आइए देख लेते हैं, ये तो पूरा बनाना पड़ेगा दोस्त, ध्यान से देखना। 1200 का सेलिंग प्राइस 1000 है यानी 200, 200 यानी 1/6 यानी यहां पर आ गया 16.66। आगे बढ़ते हैं, 1500 और 1200, 1500 का 80% होता है, 1200 यानी 20% आ गया डिस्काउंट यहाँ पर, ये तो कट गया ऑप्शन, ये तो आंसर नहीं होगा। अगला देखते हैं, 23 और 15 यानी 900, तो 9/23 है एक तो, और दूसरा क्या है 6/22 है, 6/22 यानी ध्यान से देखिए 9/23 और 6/22, हमें इनमें से बताना है कौन सा बड़ा है। काम करना पड़ेगा सवाल में, ऐसे ही नहीं निकलेगा ये। ठीक है, आइए देखते हैं। तो मैंने देखा 3 11 99 69, तो यही बड़ा हो गया, तो भैया डिस्काउंट इसमें ज्यादा होगा, सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब एक चीज और बताऊं आपको, चलो छोड़ो, काम तो करना ही पड़ेगा फिर भी। अगला देखते हैं, इनमें से कौन सा 7/13 से बड़ा है, 7/13 से बड़ा, ये सवाल बहुत दमदार लग रहा है। पूछो क्यों भाई, इसमें हम क्या कर सकते हैं, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करता है बच्चा, है ना, या फिर अप्रोक्स वैल्यू कैलकुलेट करता है। जब मैं अप्रोक्स वैल्यू कैलकुलेट करने की सोच रहा हूं, मैंने ऑप्शन देख लिया तुरंत ही, ये क्या है 7, 13 का आधा उससे थोड़ा बड़ा, 15 का आधा उससे थोड़ा बड़ा, 40 का आधा उससे थोड़ा बड़ा, 27 का आधा 13.5 उससे थोड़ा बड़ा, 7 का आधा 3.5 उससे थोड़ा बड़ा। देख रहे हो भाई, है ना, यानी 50% तो है ही प्लस कुछ, समझ रहे हो बात। अब ध्यान से बात समझना मेरी, थोड़ा दिमाग लगा के सोचना, है ना। भाई ये 7 है, इसे मैं लिख सकता हूं 6.5 प्लस ½ ठीक है, 6.5/13 प्लस ½ ये तो 50% है ही, है ना। तो 50-50% अगर मैं सबके आधे अलग कर लेता हूं तो सब में आधा आधा बचेगा, ½ 15, आधा नहीं 1/40, ये कितना आ गया ½ 27, ये कितना आ गया ½ ठीक है, इसे आधे के फॉर्म में लिखूं तो ½ 20 हो गया। अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि इनमें से कौन सा बड़ा है। भाई ध्यान से देखो, ऊपर वाली वैल्यू तो सबकी सेम है, तो जिसकी नीचे वाली छोटी होगी वही बड़ा होगा।
अगर ये 13 है तो 13 से छोटी बड़ी वैल्यू कब बनेगी ये? जब ये वाली चीज छोटी होगी। तो ये वाली चीज छोटी किसमें है? इस वाले में है। बस डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। इसमें इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैंने समझाया है आपको इस तरीके से। अदरवाइज क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे, बिना करे ही हो जाता है आंसर। अगला देखिए, अगला है ये मेरे सामने। ध्यान से देखो, किसी वस्तु का अंकित मूल्य x है, एक व्यक्ति उसे y रुपए में खरीदता है 30% के डिस्काउंट के बाद। 100 की चीज 70 में खरीदता है और 25% ज्यादा में बेचता है। एक सेकेंड, जेड में बेचता है और वो इससे 25% ज्यादा है, 125 में। तो जेड वाई से कितना कम या ज्यादा है? जेड वाई से 55 ज्यादा है, तो लगभग 80%। 80% के करीब कौन सा? ये रहा, बी ऑप्शन है। 7 8 56 होता है ना, तो मैंने लगभग से ही आंसर मार्क कर दिया है। अगला देखिए भाई, मैं क्या करता हूं ऐसे सवालों में, मैं ना डेसिमल भूल जाओ, क्योंकि आंसर में तो नंबर अलग अलग है ना। तो ये 12 का स्क्वायर बनता है, ये 15 का, 12 इंटू 15 है ना, कितना होता है? 180। अरे ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया? गड़बड़ हो गई, एक सेकंड रुकिए। अच्छा सही तो है, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। देखो सही तो है, इसका रूट कर दिया ना, अलग अलग कर दिया। तो 12 इंटू 15 180 होता है, 180 का 18 ले लिया, आंसर आ गया। मैं रूट और लगा रहा था, इसलिए गड़बड़ हो रही थी, डेसिमल भूल के। अगला देखिए भाई, ध्यान से देखिए, 0.09 3 का स्क्वायर होता है, 2 है तो 1 के बाद दशमलव। अगला देखिए 0.5, 3 है तो 1 के बाद 1/3 का रिश्ता लगता है। 4 है तो 1/4 का रिश्ता लगता है, 3 की पावर 4 यानी 0.3 माइनस यहाँ 0.8 आ गया। ठीक है, तो 0.8 से 0.8 कटा, 0.3 आंसर आ गया। अगला देखिए, अब इस सवाल को तो मैंने आपको बताया ही है मैं किस तरीके से करता हूं। सबसे पहले आखिरी अंक पे जाएंगे। आखिरी अंक कितने अंक को दशमलव तक है? 3 2 5, 5 अंक होने चाहिए। 3 2 5, यहाँ 5 नहीं है, ठीक है जी, बाकी सब में 5 है, ठीक है। 5वां अंक कौन सा आएगा? 5, 5 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। उससे पहले वाला चौथा अंक कौन सा आएगा? ये भी 5 आएगा, 5 + 0, तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब उससे पहले वाला देखें अगर, तो भी 5 आएगा, 5 0 0, तो भैया ये ऑप्शन कट गया। इन दोनों में से आंसर है। अब इससे अगला अंक देखना है, 2 आएगा या 3 आएगा, ठीक है। सेकंड अंक, सेकंड अंक क्या है? यहाँ 0 है, यहाँ क्या है? 0 है, यहाँ क्या है? 2 है, तो 0 + 0 + 2, तो 2 आएगा। ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो इसमें पूरा तो टोटल करना नहीं होता, हमें इसी तरीके से चेक करना होता है। अगला देखिए ध्यान से, इस प्रकार के एग्जामिनर ने सवाल बहुत घुमाए हैं पेपर के अंदर। सिंप्लीफिकेशन नंबर सिस्टम पे काम ज्यादा किया, बाकी तो आसान चीज डाली है, ठीक है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये क्यूब नजर आ रहा है, ए क्यूब -3 इंटू बी इंटू ए स्क्वायर प्लस 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब। तो क्या बनेगा ये? a माइनस बी का होल क्यूब, यानी 2.5 माइनस आधा यानी 2, तो 2 का होल क्यूब करोगे 8 आंसर आ जाएगा। ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ये केयरफुली ऑब्जर्व करना है आपको। अगला देखिए, 1/4 ऑफ 80% ऑफ अ नंबर यानी 20% पहले का बराबर है 3/5 यानी 18% दूसरे का। तो a/b कितना आ गया?
9/10 आ गया। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द नंबर इज 400, एक की वैल्यू 400 है, तो 25% निकालना है, यानी 1/4 निकालना है किसका, इन दोनों के सम का। इन दोनों का सम आ गया 19 इंटू एक की वैल्यू कितनी थी 400, तो वैसे तो 19 का मल्टीपल देखते ही आंसर आ जाना चाहिए, ये रहा, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, इनमें से कौन सा इन दोनों के बीच है। देखिए नए नए सवाल दिखेंगे आपको। 1/4 क्या होता है, 25% होता है। 3/4 क्या होता है, 75% होता है। इन दोनों के बीच में बताना है। बाई चांस की बात है, मेरे को पहला ही ऑप्शन ऐसा नजर आ रहा है, 11/7 क्या होता है, 63.63, 9.09 से गुणा कर देते हैं, इसके बीच में आएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab। भाई जब इसे सोल्व करोगे a² प्लस b² प्लस 2ab -4ab -2ab आ जाएगा, यानी क्या बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। पर ये करने की इतनी लिखने की जरूरत नहीं है, हमें तो फॉर्मूला पता है ना, ध्यान है आपको, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab। तो अगर 4ab यहां चला गया तो a माइनस बी का स्क्वायर यहां आ जाएगा, तो a माइनस बी कितना हो गया, 8 हो गया, 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64। बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, 64 आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, क्या बोलता है कि 11 और 30 का एलसीएम x है। 11 और 30 का एलसीएम x है, यानी 30 तो 30 हो गया ये, क्योंकि को प्राइम नंबर है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो गुणा कर देंगे, एलसीएम आ जाएगा। आगे देखते हैं, एचसीएफ 11 और 30 का क्या है, y है। तो y क्या हो गया, 1 हो गया। हमें निकालना है x माइनस 2y, क्योंकि 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है इसमें, तो 328 आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। घुमा के सवाल पूछा है। अगला देखिए, एक वस्तु को 40% प्रॉफिट पे बेचा जाता है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ द डिस्काउंट गिवन इज इक्वल टू 5/14 ऑफ मार्क प्राइस। ध्यान से देखिए, 40% का मतलब है 5 की चीज साथ में बेची गई। ठीक है, अब क्या बोलता है वो बोलता है मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस। भाई मार्क प्राइस अगर 14 है, 5 का डिस्काउंट दिया, तो 9 में बेचेगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, सेलिंग प्राइस को सेम कर लूंगा, इसको 7 से गुणा कर लिया, इसे 9 से, तो ये हो गया मेरा 45, ये कितना हो गया 98। अब मुझे बताना क्या है, जो सीपी है मेरा वो मार्क प्राइस से कितना कम है, तो 98 नीचे 53 ऊपर, यही परसेंटेज मेरे को निकालना है। ठीक है जी। 90, अब देखिए मैं कैसे सॉल्व करने वाला हूं इसके, 98 का आधा होता है 49, 49 के अलावा बचा 4। ठीक है, ध्यान से देखना, ये कितना परसेंट है, 50% है। इसमें कितना परसेंट आएगा भाई, 0.98 1% है, यानी 1 के करीब, तो 4% के करीब और आएगा इसके अंदर, उससे थोड़ा बड़ा, तो 54 से थोड़ा बड़ा आंसर हो जाएगा। बच्चे यहां तक तो पहुंच जाएंगे, यही वॉट लगेगी आखिर में आगे। ठीक है, तो वो सब चीजें भी मैं लगातार सिखा रहा हूं कि आपको कैलकुलेशन जल्दी कैसे करनी है। अगला सवाल देखिए, वो बोलता है कि इन दोनों के बीच में कौन सा है। अच्छा जी, देखो दो बारी में तो जाएगा ही जाएगा, 2 बारी में जा रहा है, 2 बारी में नहीं जा रहा। देखिए 2 बारी में जा ही नहीं रही, तो इससे बीच में आ ही नहीं सकता, ये भी नहीं जा रहा। ठीक है, ये दोनों बचे, और हम्म,
देखिए ध्यान से, ध्यान से देखिए, एक सेकंड। मेरे ख्याल से ये भी चला जाएगा, ये आंसर होगा, क्योंकि ये लगभग 3 गुना में जा रहा है। मैं क्या देख रहा हूं, 3 13 3 39 माइनस 1/13, और ये क्या है, 3 माइनस 1/6, क्योंकि 2 तो हो गया और 5/6 बचा। ठीक है, तो 3 से 1/6 कम करेंगे तब आप यहां पहुंचोगे। 3 से 1/13 कम करेंगे तो इसके बाद ही जाएंगे हम। ठीक है, क्योंकि 1/13 क्या है, छोटी चीज है, तो वैल्यू आगे चली जाएगी, इसलिए मैंने इसे काट दिया। नहीं तो बनाना पड़ेगा दोस्त, पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगला देखिए भाई, इस तरीके का तो हम कर ही चुके हैं, इसे हटा देता हूं। अगला देखिए, ये किसी वस्तु को 2000 रुपए में बेचने पर जो फायदा होता है वो 19 गुना है उसी वस्तु को 1200 में बेचने पर जो नुकसान होता है। ये लॉस, ये प्रॉफिट, बीच में सीपी। 20 यूनिट की वैल्यू है कितनी, 2000 माइनस 1200 यानी 800, यानी 40 गुना। तो एक का 40 गुना हो गया 40, यानी इसमें अगर मैं 40 जोड़ दूंगा तो 1240 मेरा सीपी आ जाएगा। ठीक है जी। अब वो बोलता है प्रॉफिट बताओ यदि इस वस्तु को 2000 में बेचा गया, 1240 की चीज 2000 में, यानी 760 का फायदा। ठीक है जी, 4 से काटते हैं 19, 4 से काटते हैं 31। अब देख लेते हैं भाई कितनी बारी में जाएगा। 31, ये 1900 आ गया, एक सेकेंड, बटा 31, 31 ठीक 186 बचा 4, फिर एक बारी में जाएगा, तो 61 पॉइंट कुछ मेरा आंसर हो जाएगा। मैंने बताया ना, ऐसे नंबर होते हैं तो हम पीछे का तो देखते ही नहीं है, केवल आगे वाले 2 से आंसर निकालते हैं। ठीक है, कैलकुलेटिव है सवाल। अगला देखते हैं, ये देखो, मैं यहां क्या देखने वाला हूं, मैं आपको सही बात बताऊं, मैंने दशमलव हटा दिए लगभग 625, 4 2 और एक 3, एक सेकेंड, अगर मैं 2 दशमलव हटाता हूं, 2 गया, ये यहां से गया, यहां आ गया, और यहां से गया, ये यहां से ये गया। ठीक है, ये आ गया 25, और 25 अट्ठे 200 यानी 20, 25 और 20 हो गया 45, नीचे आ गया 18, तो 2.5 गुना हो गया, 2.5 गुना आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, ये सवाल कुछ अलग लग रहा है भाई। P प्लस एस और R का अनुपात निकालना है, ध्यान से देखना। मेरे ख्याल से रेशो की सबसे अनोखी वैरायटी अभी देखने को मिली है, ध्यान से देखना। 3 और 4 7 के बराबर होता है, तो मैं ये बोल सकता हूं P माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस R बराबर R माइनस एस। भाई 3 यूनिट प्लस 4 यूनिट बराबर 7 यूनिट, Q से कट गया Q, तो P प्लस एस बराबर आ गया किसके, 2R के, और P प्लस एस बटा R किसके बराबर आ गया, 2 के आ गया, 2:1 के, तो ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। है सवाल भाई, बढ़िया सवाल एकदम, तभी कहते हैं लेटेस्ट जो भी एग्जाम हो रहे हैं ना, उनके बेस्ट सवाल जरूर करके जाओ, आपको 4 कदम आगे रखेंगे। प्रोडक्ट बताना है किसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर होगा ये, और लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम और एचसीएफ का। आओ देखते हैं।
हा 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 हा, खेल गया एग्जामिनर यार, खेल गया भाई। देखो हमें पता है ना कि पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम, तो हम सीधा ही गुणा कर देंगे। कई बच्चे यहाँ इसमें फंस सकते हैं कि पहले एचसीएफ निकाला उन्होंने, फिर एलसीएम निकाला, फिर गुणा किया, इसीलिए तो क्वेश्चन बनाया उसने। तो हमने केवल फर्स्ट गुणा सेकंड कर दिया, 2 की पावर 13, 3 की पावर 6, आंसर खत्म। अगला देखिए, देखिए जिसने फॉर्मूलों पे काम किया है ना बहुत ज्यादा, वही इस सवाल को जल्दी कर पाएगा, नहीं तो सवाल तो कोई भी कर लेगा। ध्यान से देखिए लिखा क्या है, हमें क्या पता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमें पता है ना। 4ab पे भी क्वेश्चन दिया था, मैंने कराया अभी आपको। अब हो क्या रहा है भाई, ये वाली वैल्यू यहां चली गई, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ये वाली नहीं, ये वाली, एक सेकेंड, ये वाली यहां चली गई, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होगा किसके, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो 53 और 27 80 हो गया, यानी 800, 800 का स्क्वायर करेंगे 6,40,000, आंसर हो जाएगा, खत्म। अगला देखिए भाई, पहली बात बताऊं, यहाँ की लास्ट डिजिट 1 आएगी, यहाँ की 0 आएगी, तो स्क्वायर रूट करेंगे जब आप, तो लास्ट में या तो 9 होना चाहिए या 1 होना चाहिए, तो 1 नजर आ रहा है, यहाँ पर काम खत्म हो गया, करने वाले स्क्वायर रूट करते रहेंगे। अगला देखिए, कुछ संख्याओं का औसत p है, 22 सबसे छोटा नंबर है इसमें से, औसत p है, यानी बहुत सारे नंबर p से बड़े भी होंगे, तभी तो औसत p आया है। तो इनमें से कौन सा हमेशा ठीक होगा, p का वैल्यू 35, कुछ नहीं कह सकते हम क्योंकि हमें संख्या नहीं पता कितनी है, ये तो गड़बड़ हो गई, गलत हो गया। 50 सबसे बड़ा नंबर होगा, ये जरूरी नहीं है, 100 भी हो सकता है भाई साहब, है ना, नंबर नहीं पता हमें कितने हैं क्योंकि, ठीक है, इसके नीचे के भी नहीं पता कितने हैं, तो दोनों ही गलत हो गए, नाइदर वन नोर टू। अगला सवाल ये आपके सामने सिंप्लीफिकेशन का, कैसे करेंगे, वही तरकीब जो आपको सिखा रखी है, 6 4 10 माइनस 2 8 माइनस 1 7, 7 आ गया जी, हाँ 1/3 1/2 जो होता है 5/6, 5/6 में से 1/6 गया 4/6, 4/6 यानी 2/3, 2/3 में से 1/4 गया, 8 माइनस 3 5/12, खत्म। देखिए कितना लिखा है मैंने, पहले इंटीजर अलग कर लिया, फिर जो माइंड में हो सकता था 5/6 और 1/6, 4/6, फिर उसमें से 1/4 घटा दिया, ठीक है। अगला देखिए, फॉर्मूला नजर आ रहा है, a³ 3b² 3ab² माइनस b³ a माइनस बी का होल क्यूब, तो 4 का क्यूब 64 आ गया। ध्यान से देखना है बस, और कुछ नहीं करना। अगला देखिए, अब बहुत ध्यान से मेरी बात समझना, यहां पर आंसर में क्या नजर आ रहा है, केवल और केवल नंबर, तो नंबर पे काम करते हैं, 25 और 3 28, 25 और 3 28, 56, 56 में से 40 गया 16, खत्म। हमने रूट वाले पे काम ही नहीं किया, चाहे तो आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगला देखिए, इसे मैं 10 लिखता हूं, तो बहुत अच्छा क्लियर व्यू आएगा, और ध्यान से देखिएगा मैं इसे कैसे करने वाला हूं, ध्यान से देखिए, मैं केवल लास्ट वाले डिजिट से करने वाला हूं इसे, इससे 85 में से 45 गया बचा 40, 40 में से 60 जाएगा बचेगा 80, पॉइंट 80, तो पॉइंट 10 में से पॉइंट 80 घटाओगे तो उधार लोगे तो 110 बनेगा, फिर 30 बनेगा, तो 0.3 वाला आंसर हो जाएगा, खत्म।
बनाने वाले पूरा भी करेंगे, पर जो मेरे से पढ़े हैं उन्हें पता है कि जो अलग चीज होती है वही देखना होता है और उसी के हिसाब से आंसर करना होता है। अगला देखिए, 8 संख्याओं का औसत p है, एक संख्या उसमें से निकाल ली गई तो नया एवरेज p+2 हो गया। तो जो संख्या हमने निकाली, ठीक है, उसका एवरेज p तो हो गई होगा, साथ के साथ वो कमजोर कड़ी थी क्योंकि उसकी वजह से ना एवरेज कम था और उसके जाने से एवरेज बढ़ गया। कितना? 2। यानी वो हर नंबर का 2-2 भी अपने पास खा रहा था। कितने नंबर का भाई? 8 में से 1 गया 7, क्योंकि वो एक नंबर तो हमने निकाल ही दिया, तो 7 दूनी 14। तो यानी इसका औसत था p-14। ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, ए बी और सी सेम टाइम पे सेम डायरेक्शन में सर्कुलर स्टेडियम पे दौड़ते हैं। ए एक राउंड 180 सेकंड में, बी 270 सेकंड में, सी 360 सेकंड में। तो आपको बताना है कितने मिनट बाद वो दोबारा से मिलेंगे। एलसीएम ले लो, 180 और 360 का 360 हो गया। 360 और 270 का 1080 हो गया। 1080 सेकंड बटा 60, 18 मिनट आ गया। एलसीएम ले लेते हैं हम, है ना। इस टाइप की कैलकुलेशन रफ्तार में भी डालिए भाई, ये बहुत आ रहा है एग्जाम में, हर एग्जाम में बन रहा है। रफ्तार किताब उठाएंगे उसमें आपको मिलेगा। रफ्तार कोई हमने बाद में नहीं बनाई, बहुत पहले बनाई थी, ठीक है। हमें पता है ना ये हर जगह यूज होती है। ध्यान से देखिए इसे करना क्या है। जब मुझे ये नजर आ रहा है कि 3 3 3 3, ठीक है जी, तो अंदर 3 लगाया तो बचा क्या? 4, 4 का मतलब 2, 3 लगाया 9 बचा 3, 3 लगाया 16 यानी 4, 5 आंसर आ गया। ये रहा 5, खत्म। वो वैसे मैंने तो दिमाग में ही सोल्व करना सिखाया इसे। मैंने आपको कैसे सिखाया है? रफ्तार के अंदर मैंने ये बोला परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखना है। 16 3 यानी 4√3, 9 3 यानी 3√3, 4 और 3 7√3, फिर 2√3 यानी 5√3, है ना। वह 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 17 से भाग हो जाए। ए ऑप्शन नहीं, हाँ बिल्कुल। मैंने कैसे किया मैं बताता हूं, बनाने वाले बहुत बच्चे हैं। 17 ठीक 102 होता है, मुझे पता है। 1020 17 से भाग होता है। 1020 में से 17 घटाऊंगा 1003 आ जाएगा। तो ये उससे पहले वाला नंबर आ गया जो 17 से भाग होगा। इससे पहले वाला नंबर कैसा आएगा? फिर इसमें से 17 घटा के, पर वो तो जरूरत ही नहीं है, मेरे को 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए। ये रही 3 अंक, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, वो ये रही। इसमें से 17 घटाऊंगा और 3 अंकों में आ जाएगा। ये देखिए, अब ये क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए, ये क्या बोल रहा है। इसका मतलब क्या होता है? a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, 4ab यानी 4√5 माइनस 14√5 माइनस 10√5। आंसर आ गया। लिखना नहीं है इसके अंदर, लिखे तो गए। एचसीएफ और एलसीएम बताना है। ध्यान से देखिए, क्या कुछ कटने वाला है? नहीं। नीचे वाले का एलसीएम कितना हो गया? 72। ऊपर वाले का एचसीएफ 1, तो 1/72 यहाँ है, यहाँ गया, यहाँ गया और यहाँ पर भी है, ठीक है। अब बात आती है एलसीएम की। एलसीएम के लिए ऊपर वाले का एलसीएम लेना होता है। 5 3 15 7 105, ये रहा 105। यहाँ पर है 105? नहीं, यहाँ तो 35 है, ठीक है। तो ए ऑप्शन आंसर आ जाए। देखिए इन सवालों को ना आपको यूं हिट करना है, टक टक टक। मुश्किल नहीं है सवाल, पर ये है, ये सवाल टाइम ले जाते हैं बच्चों का। अब जैसे यही आ गया, देखिए ध्यान से, मैं बोल रहा हूं ना, वो जो चीज रफ्तार में डाली है मैंने बहुत सोच समझ के डाली है सारी एक्सरसाइज।
ये मिल जाएगा आपको। अब ये ध्यान से देखिए, अगर मैं देखूं 49 का 2 गुना 49 का 3 गुना, यानी √2 माइनस √3, ठीक है, और 49 का मतलब 7 आ गया। अब एक बात तो पक्की है, नीचे भी √2 माइनस √3 बचेगा, तभी वो कटेगा और नंबर बचेंगे। तो मैं √2 माइनस √3 को तो भूल ही गया। मैंने देखा यहाँ पर 9 दूनी यानी 3 आएगा, तो नीचे 3 बचेगा, 7/3 आंसर हो गया। बात समझ रहे हो? देखो रूट वाली टर्म जो ऊपर निकलेगी वही नीचे निकलेगी, वो कट जाएगी, तभी आंसर रूट में नहीं है। तो मैंने क्या देखा, 49 49 √2 माइनस √3। अब मैं रूट वाली नीचे कैलकुलेट नहीं करूंगा, ऊपर वाले 49 का रूट 7 आ गया, नीचे देखा किसका 9 का रूट 3 आ गया, और कॉमन भी दोनों में से सेम चीज ही आएगी। अगला देखिए, ए ऑप्शन आंसर आ गया। अब ये डिपेंड आप पे करता है आप इसे कितनी जल्दी करते हैं। देखिए इसका मतलब क्या है, √6 प्लस √2, माइनस की जगह प्लस हो जाता है और अंतर नीचे आ जाता है। अब मैं इसे कैसे देख रहा हूं, अब आप पे डिपेंड करता है। मैं इसे ऐसे देख रहा हूं, x प्लस x/4, 5x/4। अब ये नहीं एक एक को गुणा कर रहा हूं, एक एक को जोड़ रहा हूं, तो 5/4 कहां पर है, पहले ऑप्शन में आंसर हो जाएगा, और x की वैल्यू वो आ गई √6 प्लस √2। ये तो गड़बड़ है रे बाबा। √1.081 में मेरे को गड़बड़ लग रही है भाई, ये बिल्कुल 0.81 आएगा, ये देखिए बनेगा ही नहीं ना क्वेश्चन यार, सॉल्व भी नहीं होगा। तो मैंने क्या किया, ये 15 का होता है, ये 9 का होता है, 135, ये रहा आंसर हो गया। दशमलव देखा ही नहीं मैंने, ठीक है। 15 का क्यूब होता है 3375। अगला देखिए, ये ध्यान से देखिए, आइए देखते हैं इसको सॉल्व करेंगे। अगर हम 5 प्लस 2√6, ठीक है जी, इंटू √3 प्लस √2, उल्टा करेंगे तो अब इसे गुणा करना है जी हमें। मैं क्या देखने वाला हूं, मैं 2 वाली टर्म देखने वाला हूं, और 2 वाली टर्म में सबसे बड़ी बात है माइनस तो आएगा नहीं, ये भी गया और ये भी गया। अब मुझे ये देखना है 11 आएगा या 14 आएगा। ध्यान से देखिए, रूट वाली कहां से मिलेगी, 2 वाली, 5√2 और ये 2√18 है, यानी 6√2, 5 और 6 हो गया 11√2, आंसर आ गया। 9√3 वाला तो मैंने सॉल्व भी नहीं किया भाई, 2√6 को 3 से गुणा करोगे, 2 3 6 तो बाहर ही आ गया, और 6√2 बचा, तो 6√2 5√2 11√2। अगला देखिए, अब ध्यान से देखना, मैं क्या करूंगा, इसे ऐड करूंगा, और इसे ऐड करने से पहले अगर आप ध्यान से इसे देखो तो ये एक सीरीज बन रही है, 1 2 2 3 3 4 4 5। तो इस सीरीज का आंसर क्या होता है, 1 माइनस 1 अपॉन लास्ट टर्म, यानी 4/5। 4/5 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, केवल ये देखकर आंसर मार्क कर दूंगा मैं, इन्हें नहीं जोड़ने वाला बैठ के, क्योंकि ये तो सभी ऑप्शन में सेम है। तो पेपर करने के तरीके बहुत अलग होते हैं, इस चीज के बावजूद कि हमें आता है सब कुछ करना, हमें अपने दिमाग से खेलना होता है पेपर में। अब ये नहीं है कि पहले मैं टोटल कर रहा हूं भाई, जब दिख रहा है सब में सेम है, जरूरत है क्या इसकी, नहीं, ठीक है। जब ये अलग अलग होता ना तब जरूरत पड़ती। अगला देखिए, 3 आदमी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, 4 आदमी 8 दिन में, 6 लड़के 18 दिन में, 12 लड़के कितने दिन में करेंगे, 9 दिन में, 6 आदमी कितने दिन में करेंगे,
6 आदमी, इसका डबल हो गया तो उसका हाफ हो जाएगा 6 दिन में। 8 महिलाएं, ये भी 4 दिन में। ठीक है, ये कितना आ गया 36, यानी 4 6 और 9, 36/19, ये आ गया आंसर। ठीक है, हमने डायरेक्ट ही देख लिया कि भैया अगर आदमी डबल हो रहे हैं तो दिन आधे हो जाएंगे, महिलाएं डबल हो रही हैं दिन आधे हो जाएंगे। ठीक है, लड़के डबल हो रहे हैं दिन आधे हो जाएंगे। अगला देखिए, एक बैलून को फुलाने में जो टाइम लगता है वो उसके रेडियस के क्यूब के बराबर है। ध्यान से देखिए, इसका मतलब है रेडियस है 10, यानी 10 का क्यूब हो गया कितना, 10 वर्ष का छोड़ो, रेडियस क्यूब इसका ही ले लेते हैं पहले, रेडियस का ही रेशियो 10/20 यानी 1/2, 1/2 का क्यूब करेंगे 1/8, यानी ऊपर 1 के लिए टाइम 5 मिनट लग रहा है तो 8 के लिए 40 मिनट लगेगा, काम नहीं खत्म। भाई आर क्यूब पे निर्भर करता है, यानी रेडियस का रेशियो निकालोगे तो उसका क्यूब, रेडियस का रेशियो आया 1/2, उसका क्यूब 1/8, तो ऊपर 1 यूनिट टाइम लगेगा तो नीचे 8 यूनिट, तो 8 से गुणा कर दिया, आंसर आ गया। अगला देखिए, ये सवाल भी वैसा ही है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें, 1 × 3, 3 × 5, 5 × 7, और ये चलते चलते 9 × 11, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, 1/1 टर्म, अंतर अगर ऊपर नहीं पड़ा तो अंतर से गुणा करो, 1/1 टर्म माइनस 1/ लास्ट टर्म, यानी 10 दूनी 20, 20/11। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं तो केवल 11 देखकर ही आंसर मार्क करने वाला हूं, मैं तो और कुछ सोल्व भी नहीं करने वाला भाई। 11 जब और किसी में है ही नहीं तो क्या करोगे। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। ओहो, 10/11 आएगा ना भाई। भाई ध्यान से देखना, अंतर अगर ऊपर नहीं लिखा होता तो अंतर से भाग करते हैं और अंतर से गुणा करते हैं, तो ये आया था 10/11, तो 5/11 आएगा ये। ठीक है जी, 11 देखकर ही आंसर करा वैसे भी हमने, आगे वाली चीज ऐड ही नहीं करी। क्या कह रहा है, 9% पहले का 3% दूसरे का, वो 3 गुना है किसके, 2% पहले के 5% दूसरे के, तो रेशो बताना है पहले और दूसरे का। इसे करने का स्टाइल देखना, मैं किस स्टाइल में करूंगा। मैं पहले केवल पहले नंबर पे फोकस करूंगा, 9 और 3 दूनी 6, 9 में से 6 गया 3, यानी 3% पहले का, परसेंट भी हटा दिया मैंने, परसेंट सब में कॉमन है। अब सेकंड पे काम करूंगा, 3 और 3×5 = 15, तो 15 में से 3 गया 12, अब मुझे रेशियो निकालना है, 4:1 आ गया, खत्म। जो बच्चे पढ़ते हैं हमसे वो बहुत आराम से समझ गए होंगे इस चीज को, टाइम एंड वर्क में भी मैं बहुत बार कराता हूं। क्या कहता है, इनमें से किसका सम 11/12 है। भाई देखो, ये तो आ गया 3/4, यह आ गया 4/4, ये आ गया 4 और 7 11/12, ये आ गया। तो ऐसे भी सवाल पूछे गए हैं, सवाल का जवाब नहीं पूछा, जवाब का सवाल पूछ लिया, ये जवाब का सवाल है। अगला देखिए, ये आंसर होना चाहिए इसका। मैंने पता है कैसे देखा, मैंने सीधा सीधा डीएस लगा दिया, मैं सही बताऊं, मैंने दशमलव वशमलव नहीं देखा, 35 दूनी 70, 7 × 21, 2 में से 3 गया -1, यानी डीएस आ गया 8, 8 डीएस आ रहा है इधर। ठीक है जी, अगला देखना, ये भी मैंने रफ्तार में डाला है, सोचिए ये पेपर में बाद में आए हैं, पहले हमने बुक बनाई है उससे। ठीक है, इन चीजों पे फास्ट काम कराया है, स्पीड फास्ट कराई है। ठीक है, पूरी एक्सरसाइज ही डाली है मैंने, इस पे दिखाता हूँ, एक सेकंड रुकना। ये सब चीजें बाद में आई हैं, देखिए रूट वाली चीजें,
ये रही। और हमें पता है ना इन चीजों में टाइम लगता है। और ये कहाँ गई भाई, ये देखिए, ये देखिए, नियर एंड फार टाइप पूरा पहले से डाला हुआ है इसके अंदर। तो भाई तजुर्बा है, देखिए। आइए अब देखते हैं, अब मैं क्या करने वाला हूं। कुछ नहीं करने वाला, पहले तो इधर ही देख लेते हैं, पास पास वाले दूर दूर वाले, पास पास वाले दूर दूर वाले, पहले तो ये देख लो। ठीक है जी, अब x पे काम करो। 14 चौक 56 और 5 चौक 20। 56 में से 20 गया तो 36x आ गया। ठीक है जी, क्योंकि दोनों के साथ प्लस का साइन था। 14 तिया 42 माइनस का 5 तिया 15, 42 और 15 हो गया 57। अब आप कहोगे सर आपने ऐड क्यों किया? ऐड हमने इसलिए किया है क्योंकि अपोजिट साइन है। तो 36 57 कहां नजर आ रहा है? यहां नजर आ रहा है, आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना इनकी वैल्यू। अच्छा जी, ध्यान से देखिए, 14/3 यानी 4 सही 2/3। 2/3 को मैं लिख सकता हूं 4/6। ऐसा मैंने इसलिए लिखा क्योंकि यहां भी 6 चौक 24 5/6 आएगा। ये 4 सही 3/6 आएगा। ये 2/6 आएगा। सबको एक जैसा बना लिया। तो सबसे लास्ट में तो यही आएगा 1/2 वाला। ये गया, ये गया, ये गया, खत्म कहानी। ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अरे नहीं, गड़बड़ कर दी मैंने। ये क्या है भाई, सबसे लास्ट में आएगा 1/3 वाला, ये वाला। सी ऑप्शन आंसर आएगा। ठीक है जी, ये आंसर होगा। अगला देखते हैं, 21 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर। तो भैया 1 से लेके 50 तक का स्क्वायर माइनस 1 से लेके 20 तक का स्क्वायर। असली खेल है कैलकुलेशन। n+1 2n+1 बटा 6 माइनस n+1 2n+1 बटा 6। कैलकुलेशन देख लेते हैं। 3 से काटेंगे 7, 2 से काटेंगे 10, 3 से काटेंगे 17, 2 से काटेंगे 25। ठीक है, मैं क्या करता हूँ डीएस ही निकाल लेता हूँ। डीएस से आसानी रहेगी। 8 दूनी 16 यानी 7, 7 7 49 यानी 4। 8 8 नहीं 10 7 7 पंजे 35 यानी 8। 14 में से -4 यानी कि 5। डीएस आएगा 5। ठीक है जी, 5 इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा। इस अरे भाई साहब, ये तो इसमें भी आ रहा है दोस्त। ये गया तो कैलकुलेशन में फंसा दिया दोस्त इसने। अब क्या करेंगे? अब क्या करोगे भाई? इसमें 5 आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है। 5 तो आएगा ही आएगा लास्ट में। ठीक है, 5 आएगा लास्ट में। इसमें लास्ट डिजिट 5 है, इसमें लास्ट डिजिट 0 है। तो भैया कहाँ गया? ये वाला कट गया। ये ही आंसर आएगा, बी ऑप्शन। कैलकुलेशन है भाई इस सवाल के अंदर। अगला सवाल देखो, ये आपके सामने। ध्यान से देखना, एक लेबोरेटरी बोतल में 60 ml नमक का घोल है जिसके अंदर 70% कंसंट्रेशन है। 12 ml निकाल के 12 ml पानी डाला गया, फिर 15 ml निकाल के 15 ml पानी डाला गया। फाइनल बताना है कितना नमक प्रतिशत में बचा। ध्यान से देखना, 70% था, बोलो हाँ जी हाँ। अब 12 ml 60 का कितना हो गया? 1/5 यानी 20%। 20% निकाला, बचा कितना? 80%। फिर आगे देखते हैं, 15 निकाला 60 में से यानी 25% निकाला, बचा कितना? 75%। 4 से 4 गया, 14 तिया 42। 42% हमारा आंसर आ जाएगा। खत्म कहानी।
अगला देखिए, देखो वैसे तो मेरे को आंसर नजर आ रहा है सीधा ही, लास्ट डिजिट का मैंने रिस्क ले लिया क्योंकि 2 में 4 है, अगर उसमें वो मैच कर गया तो मेरे को दिक्कत होगी, नहीं तो नहीं होगी। मैंने देखा 8 का स्क्वायर 64, यानी 4, इसका 1, इसका 1, इसका 6, ठीक है। तो 14 में से 6 गया तो 8 आंसर आ गया। अदरवाइज कैसे करेंगे भाई, 38 का स्क्वायर माइनस 36 का स्क्वायर 7 ले लो, 41 स्क्वायर माइनस 29 स्क्वायर 7 ले लो, ये कितना आ गया 74 इंटू 2, ये कितना आ गया 70 इंटू 32, 32 नहीं, ये क्या कर दिया 12, है ना, 840 और 148, 988 आंसर आ जाएगा। लास्ट डिजिट से ज्यादा बढ़िया है। अगला सवाल देखिए, 35 आइटम का कॉस्ट प्राइस 208 है, सेलिंग प्राइस जो 40 आइटम का है वो 208 है। तो रेशो बताना है प्रॉफिट लॉस का एक आइटम पे सेलिंग प्राइस के साथ। कॉस्ट प्राइस सबका सेम है, सेलिंग प्राइस सबका सेम है। सवाल देख लो, दिमाग घुमा दिया यूं सू। सवाल पता क्या है, ध्यान से देखना, प्राइस सेम है, ये चीज तो सेम है, तो सवाल केवल यही है कि 35 का सीपी 40 के एसपी के बराबर है, केवल ये है बस, ठीक है। तो ये कितना आ गया 8 आ गया 7 आ गया, तो सेलिंग प्राइस के साथ रेशियो निकालना है, सेलिंग प्राइस तो 7 है, तो नीचे तो 7 आना चाहिए, 7 एक ही ऑप्शन में, वैसे ही आंसर आ गया। पर फिर भी देख लेते हैं भाई, सीपी कितना है 8, सेलिंग प्राइस कितना है 7, तो लॉस कितना हो गया 1 का, तो 1/7 आंसर आ गया, कुछ नहीं करना। और अगला देखिए, एक्स स्क्वायर। अच्छा एक चीज बताऊं आपको, आंसर क्या आएगा ए, देखते ही बता दिया मैंने, कैसे आएगा ध्यान से समझो भाई। ये तो हमें पता है स्क्वायर सॉल्व हो जाता है 4.3 आएगा लगभग। भाई ये रूट जब तक सॉल्व नहीं होगा ना तब तक आंसर ही नहीं बन सकता। तो मैंने देखा 29 में ऐसे किसका स्क्वायर जोड़ूं कि रूट सॉल्व हो जाए। 14 का स्क्वायर होता है 196, 225 बन जाएगा, कहानी खत्म। 144 डालूंगा नहीं बनेगा, 225 डालूंगा नहीं बनेगा, 121 डालूंगा नहीं बनेगा। अगला देखो, एक वस्तु को 25% हानि पे बेचा गया। अच्छा जी, 4-3, डिस्काउंट जो है 1/3 है मार्क प्राइस का, तो ये तो सीपी हो गया, ये एसपी हो गया। मार्क प्राइस अगर 3 है तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया 2, तो भैया इसे सेम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आ गया 8, ये आ गया 9, तो मार्क प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस का कितना है 9/8 है, ये रहा। ये सवाल है दोस्त आपके सामने, है ना, इनका रेशियो क्या आएगा 9/8। भाई साहब ये सवाल है, देखिए ध्यान से, 4 AB, 4 दूनी 8 पंजे 40, ठीक है जी। अच्छा जी, चलो आगे देखते हैं। 5 और 2 7, 7 की पावर 5, अरे भाई साहब 5 और 2 3, 3 की पावर क्यूब, 7 की पावर 5, ये तो याद भी नहीं है। 2401 गुणा 7, 16,807 माइनस 27/40, 16,780/40,
चार चौक 16, चार एकम 4। अरे ये क्या हो गया दोस्त, कुछ गड़बड़ हो गई क्या? सोलह हजार 807, 7 गया। ये तो आंसर ही नहीं बन रहा भाई, कुछ तो गड़बड़ है दया। अच्छा ये गड़बड़ हो गई, देख के ही ध्यान से। ओ हो, -3 का क्यूब आएगा ना ये, a माइनस बी, तो 27 आएगा। 16,807 प्लस 27/40, 16,834/40। 4 से काटते हैं, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 420 पॉइंट कुछ आ रहा है। सी ऑप्शन आंसर आएगा। ठीक है जी, ये मेरा आंसर आएगा। कैलकुलेशन है भाई, तगड़ी कैलकुलेशन है सवाल में। अगला देखिए, 3.5 और आधा 4, 4 का क्यूब 64, 2 का क्यूब 8, 64 और 8 72, 72 दूनी नहीं 72 ही ले लो, चलो इसे, दूनी तो बाद में कर लेना। ये कितना आएगा, 4 से काटा मैंने, 21.5 का स्क्वायर। अच्छा आंसर बहुत दूर दूर है, देखो ध्यान से। 21.5 का स्क्वायर अगर मैं देखूं तो 22 का स्क्वायर करता हूं, 484, 550। क्या कर दिया भाई? कुछ गड़बड़ करी है। अच्छा ये डिवाइड है, दोबारा से देखेंगे आओ। ये डिवाइड है यहाँ पर, चलो देखते हैं। 4/2, 2, 2 का क्यूब हो गया 8 इंटू 2, 484 तो ये लिया था हमने, 450 के करीब आ जाएगा, 900 के करीब आंसर आ जाएगा। अप्रोक्स से आंसर किया है क्योंकि ऑप्शन बहुत दूर दूर हैं। ठीक है, 350, 550, 750, 950 दूर है भाई काफी। अगला देखते हैं, 54.87 का स्क्वायर माइनस 18.13 का स्क्वायर। अच्छा जी, a प्लस बी 72 और 1 73, a माइनस बी 54 में से 18 गया 36 और यह आ गया 74। अब कर लो, बस की है तो, बस की तो नहीं है, फिर क्या करें? चलो डीएस ही देख लेते हैं पहले, कुछ तो ऑप्शन कटेंगे। 7 4 11 यानी 2 और एकम 2, डीएस आ गया 2। आओ देख लेते हैं। 8 4 12 6 18 2, 8 4 12 6 18 ये गया, 8 4 12 6 18 2, 8 4 12 6 18 2। लो जी, हो गया कांड। आंसर इनमें से है। कैसे करोगे मित्र? 74 इंटू 73 अगर हम करें, 4 तो 12, 1
7 21 और 28 49 02, तो 02 वाला आंसर आएगा। ये दोनों भी गए। अब इन दोनों में से बताना है कौन सा आंसर है। इन दोनों में से आंसर अप्रोक्सीमेट से थोड़ा बताया जा सकता है। मैं 73 इंटू 36 ही कर लेता हूं, क्योंकि 37 करूंगा तो भी 73 का फर्क आएगा। 73 का फर्क नहीं, इनमें तो 200 का फर्क है लगभग। ठीक है, अब ये कैसे करूंगा मैं? 4/36 या 108। ठीक है, 36 इंटू 7 110 2520 और 108 2628। हाँ, तो 2600 के करीब आंसर आने वाला है। ये ऑप्शन आंसर आएगा। कैलकुलेशन बवाल सवाल भाई साहब, बवाल ही है भाई। अगला देखते हैं। अगला सवाल है ये। देखना ध्यान से। a² प्लस b², ये मेरे को -2a भी नजर आ रहा है। 5 दूनी 10 12, 10 12 के करीब ही है ये, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी 5.25 माइनस 1.25 4 का होल स्क्वायर 16। पर ऊपर वाले में कुछ नजर नहीं आ रहा है ऐसा। $14.75, ये तो अलग ही है। a³ माइनस b³, a माइनस बी का होल क्यूब ठीक है जी, प्लस 3ab ठीक है जी, इंटू a माइनस बी। ठीक है जी, ये आ गया। अब क्या करोगे? क्या किया जाए? अच्छा देखो ध्यान से, ये आ गया 5, 3 पंजे 15, 15 पंजे 75, 64 प्लस 75, 15 इंटू 25 375, यानी 3.75 माइनस 14.75 बटा 16। ठीक है, 0.75 से 0.75 गया -11, -11 का मतलब 64, 64 64 128, 16 8 128। आप सोच रहे होंगे मैंने डीएस क्यों नहीं लगाया, मेरे को यहाँ नजर आ रहा था दो में एक जैसा, इसलिए मैंने डीएस नहीं लगाया है यहाँ पर सवाल में बवाल है यार ये, और कुछ हल मुझे समझ नहीं आ रहा। अगला देखते हैं। वह बड़ी से बड़ी दो अंकों की संख्या जो 2 और 11 से पूरी सीरीज से भाग होते हैं, यानी 22 से और 99 के करीब, यानी 88। वह बड़ी से बड़ी 3 अंकों की संख्या जो 6 और 13 दोनों से भाग हो, यानी 78। ठीक है, 78 इंटू 13 अगर मैं करता हूं तो बात नहीं बनेगी। 13 7 91, 13 8 104, 1000 से ऊपर चला जाएगा। 12 से बात बन जाएगी। 12 इंटू 78 तो 960 माइनस 24, 960 माइनस 24 936 में से 88 घटा दो, 52, 848 आ गया। बढ़िया सवाल है ये, अच्छा सवाल। 4/7 7/4 112y(a). आओ देखें ध्यान से फिर से। 7 7 49 और 16, यानी ये तो 16 है और ये 49 है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, मुझे क्या नजर आ रहा है, मैंने ऑल्टरनेट का रिश्ता बताया था। 16 की वैल्यू 112, यानी 7 गुना, 49 का 7 गुना करोगे 343 आ जाएगा। ये रहा, वाई तो आएगा ही आएगा साथ में। सी ऑप्शन
आंसर आ जाएगा, खत्म। ठीक है, तो लगभग एक ही घंटे के अंदर हमने 60 सवाल सिखाने की कोशिश करी है, करने की नहीं। कर तो और भी जल्दी देंगे, पर सवाल बहुत बढ़िया बढ़िया थे। देखिए यहाँ आपने ये अलग तरीके का डाटा देखा, यहाँ अलग तरीके का सवाल, ये कैलकुलेटिव सवाल, ये सुपर कैलकुलेटिव सवाल, ये डेसिमल वाला सवाल, ये हाइयर पावर वाला सवाल। ठीक है, ये फिर से नए तरीके का सवाल, यहाँ मैंने तरीका अलग सॉल्व करने का सिखाया आपको, ये लैंग्वेज अलग थी सवाल की। ठीक है, ये स्क्वायर पे मैंने लार्ज डिजिट से कर दिया। ठीक है, ये फिर से बहुत बढ़िया सवाल, रिप्लेसमेंट वाला सवाल, सुपर कैलकुलेटिव, ये फ्रैक्शन अलग तरीके से पूछा गया सवाल। ये कैलकुलेशन मैंने बताया हर एग्जाम में आ रही है, इसे भी मैंने अपने तरीके से बताया, डेसिमल इग्नोर करके। ये जवाब से सवाल ढूंढना था। ठीक है, ये 20 से ही आंसर कैसे किया जाता है मैंने ये बताया, इसमें भी मैंने केवल 11 देखकर आंसर मार्क किया। ये प्रपोर्शन का सवाल, ठीक है, ये तो चलो हम करते ही हैं सवाल, इसमें भी हमने केवल 4/5 देखकर इस तरीके की कैलकुलेशन सर्ट्स पे सवाल था। देखिए ये मैंने 15 दिन 135 देखा, उसी से आंसर कर लिया, ये भी बढ़िया सवाल था। इस तरीके के सवाल बहुत ज्यादा आ रहे हैं, हर एग्जाम में आ रहे हैं एसएससी के। ठीक है, ये एचसीएफ एलसीएम दोनों पूछा था। ये देखिए फिर से सर्ट्स की कैलकुलेशन, 17 से भाग होने वाला तरीका अलग था, वो दिमाग में डालना था आपके। ये भी देखिए फिर से वही सेम टाइप, ये तो चलो आता ही है, ये भी बेसिक ही था, इसमें हमने 0.3 देखकर आंसर मार्क किया। इस तरीके के सवाल ज्यादा पूछे जा रहे हैं। फिर ये फॉर्मूले को चेंज करके डाल रहा है आजकल बहुत। ठीक है, ये लैंग्वेज बेस्ड सवाल था, ये हमने केवल 1 देखकर मार्क किया। ये फॉर्मूला इसका रीअरेंजमेंट फॉर्मूले का पूछ रहा है वो आजकल, ये चालाकी से बनाया गया कि बच्चा एचसीएफ भी निकाले एलसीएम भी निकाले फिर गुणा करे। ये तो सुपर हिट सवाल था भाई साहब रेशो का। ठीक है, बहुत कम बच्चे कर पाएंगे पहली बार में, ये हमने अपने तरीके से किया। ये भी बहुत बढ़िया सवाल था। ठीक है, प्रॉफिट लॉस का, ये भी सुपर बढ़िया सवाल, ऐसा सवाल पूछा नहीं है आज तक, अच्छा सवाल। ये भी बहुत बढ़िया सवाल था, ये फॉर्मूले पे था डायरेक्ट, ये फॉर्मूला रीअरेंजमेंट बहुत आ रहा है आजकल। ये भी बहुत अच्छा सवाल था, बीच वाली संख्या पूछी है, एक एक पे काम करना पड़ेगा, ये भी अच्छा सवाल था। ये फिर से फॉर्मूला क्यूब वाला, ये तो हमने सिखाया ही आपको, ये भी आसान था, ये भी ठीक ठाक ही था, ये अच्छा सवाल था। इससे बड़ा कौन सा है? ये कैलकुलेशन वाला सवाल था भाई, दिमाग लगेगा, कैलकुलेशन लगेगी। ये पावर वाला अच्छा सवाल था, ये भी मैंने आपको बताया, ये 2 चीजें ध्यान रखनी होती है बस। ये रूट वाले बहुत सारे सवाल आए हैं पेपर के अंदर, ये बहुत बढ़िया सवाल था। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास जीडी 2026। तो ये करके जरूर जाएं अगर आपका आने वाले टाइम में एग्जाम है तो। और एग्जाम में अगर स्पीड बढ़ानी है तो हमारी किताब रफ्तार कहर ढा रही है, बच्चे लगातार पढ़ रहे हैं रफ्तार से। रफ्तार 1 महीने लगा लो, स्पीड 3 गुना हो जाएगी, पर लगाना वैसे ही जैसे मैंने बताई है। ठीक है, क्योंकि इसके जैसा बाजार में कुछ नहीं है। सेक्शुअल टाइमिंग को हराना है तो पहले छोटी छोटी चीजों पे खुद काम करना होगा, और वो सारी चीजें हमने रफ्तार में सिखाई हैं। चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। क्लास पसंद आए तो भाई लाइक और कमेंट जरूर करना सभी लोग, और ये भी जरूर बताना कि अगर और कोई एग्जाम आपको लगता है अभी हाल ही फिलहाल में लेटेस्ट हुआ है कराना चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगले क्लास के अंदर, जब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।